हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, 5-6 दिनों के बाद करंट अफेयर का क्लास आ रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज है 18 जनवरी 2026 और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 18 जनवरी से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CEO चीफ इलेक्शन कमीशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को नियुक्त किया गया है हाल ही में भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त। अब बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त का। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्य देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना होता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उल्लेख किस में किया गया है, यानी कि किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर जगह 324 अनुच्छेद में किया गया है इसका उल्लेख। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? यानी कि किस राज्य में अंडर वाटर म्यूजियम विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में किया जा रहा है अंडर वाटर म्यूजियम। यह परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। जो परियोजना है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इससे समुद्री जैव विविधता के संरक्षण को भी मदद मिलेगा। इससे क्या होगा कि समुद्री जैव विविधता को संरक्षण में मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मैत्री-7 नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? यानी कि मैत्री-7 नौसैनिक अभ्यास भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका के साथ भारत ने मैत्री-7 नौसैनिक अभ्यास का शुभारंभ किया है। अब बात करते हैं तो मैत्री अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करता है। यह किसको मजबूत करता है? तो समुद्री सहयोग को मजबूत करता है और इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा और आपसी तालमेल बढ़ाना है। इसका जो उद्देश्य है मैत्री-7 नौसैनिक अभ्यास का, इसका क्या हो जाएगा? समुद्र की सुरक्षा और आपसी तालमेल बढ़ाए रखना, यानी कि बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 2026 में राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम क्या है? यानी कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राष्ट्रीय थीम क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है विकसित भारत के लिए युवा। इसका थीम क्या है? विकसित भारत के लिए युवा। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इन दिन युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। यह जो दिन है युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी लागू किया है? यानी कि किस राज्य के द्वारा ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी लागू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात सरकार के द्वारा ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी लागू किया गया है। ग्रीन क्रेडिट पॉलिसी पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है। यह जो पॉलिसी है पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है और इसके तहत पेड़ लगाने और कार्बन उत्सर्जन घटाने पर प्रोत्साहन मिलता है। इसके तहत क्या है? इसके तहत आप पेड़ लगाइए और उसका लाभ पाइए। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? किस राज्य में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ किया जा रहा है? तो गुजरात में किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर उद्योग तकनीक आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा है। यह जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यह किसका हिस्सा है? तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का अहम हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान योजना की शुरुआत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री किसान योजना शुरू किया गया है। यह योजना किसानों को वित्तीय और तकनीक सहायता देती है और यह कृषि उत्पादन बढ़ाने पर इसका फोकस किया गया है। जो
उद्देश्य है इसका कृषि उत्पादन पर मुख्य फोकस किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? किस देश के द्वारा ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राजील के द्वारा। अब बात करते हैं ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स में ब्राजील, बी से ब्राजील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया और एस से साउथ अफ्रीका शामिल है। यह संगठन जो है विकासशील देशों का मंच है। पहले ये BRIC था, बाद में दक्षिण अफ्रीका जुड़ गया, इसलिए यह हो गया ब्रिक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया डेटा संरक्षण कानून किस वर्ष लागू हुआ? किस वर्ष भारत में डेटा संरक्षण कानून लागू किया गया है? संरक्षण कानून लागू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 में लागू किया गया है। कब किया गया है? 2025 में लागू किया गया है। 2025 में लागू किया गया है। यह कानून नागरिकों के डिजिटल डेटा की सुरक्षा करता है। यह जो कानून है नागरिकों को डिजिटल डाटा का सुरक्षा करता है। इसमें कंपनियों पर सख्त नियम लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। भारत का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया? यानी कि किस संगठन द्वारा भारत का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस डॉकिंग भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह जो स्पेस डॉकिंग है वह भविष्य के अंतरिक्ष मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण है। इसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन में मदद मिलेगा। इसमें मानव को अंतरिक्ष उड़ान के लिए मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी कि अनूप कुमार शाह को कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, 2026 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार किस क्षेत्र को मिला? किस क्षेत्र को राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीटेक को दिया गया है। एग्रीटेक क्या है? तो एग्रीटेक कृषि में तकनीक का उपयोग करता है। इसका नाम है एग्रीटेक यानी कि एग्री से एग्रीकल्चर और टी से टेक्नोलॉजी, यानी कि कृषि में तकनीक। इसमें किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ विकसित हो रहा है? यानी कि किस राज्य में भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, गुजरात। कहाँ हो जाएगा? लोथल, गुजरात। बात करते हैं तो लोथल सिंधु नदी घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। जो लोथल था वह सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह था और यह परिसर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो परिसर है जो किसके अंतर्गत आता है? तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है और विकसित किया जा रहा है। यह जो परियोजना है, यह परियोजना क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े समुद्री संग्रहालय परिसरों में से एक होगा। यह जो परियोजना है जो दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से समुद्री संग्रहालय परिसर में से एक होगा। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2026 में मारिया कोरिना मचाडो ने किसे अपना शांति नोबेल पुरस्कार भेंट किया है? मारिया कोरोना ने शांति का जो उनका नोबेल पुरस्कार था उसे किसे पुरस्कार में भेंट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। तो जो मारिया कोरिना है वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब नोबेल शांति पुरस्कार उन्हें 2025 में मिला। मारिया कोरिना को 2025 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था
और वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए उनके संघर्ष के लिए दिया गया है। बाद में उन्होंने यह पुरस्कार प्रतीकात्मक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को समर्पित किया या दे दिया, यह कहते हुए कि ट्रंप ने उनकी लड़ाई का समर्थन किया है। ये जो मारिया कोरिना मचाडो हैं, वो अपना शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दे दिए और नेता के साथ क्या कहें कि ट्रंप ने उनकी लड़ाई का समर्थन किया है, यानी कि समर्थन किया है। लेकिन नोबेल पुरस्कार समिति के नियम के अनुसार यह पुरस्कार जो है आधिकारिक रूप से किसी और को हस्तांतरित नहीं हो सकता, यानी कि यह जो पुरस्कार है किसी और को नहीं दिया जा सकता। यह केवल एक प्रतीकात्मक या भावनात्मक है, मतलब उनको आधिकारिक रूप से नहीं दिए हैं बल्कि एक प्रतीकात्मक या भावनात्मक रूप से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, यानी कि किस राज्य में भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तमिलनाडु में। यह जो पार्क है यह भारत का पहला पूर्ण सहस्टैक एआई पार्क होगा, जिसमें डेटा मॉडलों और कंप्यूटरिंग ढांचे को सुरक्षित और राज्य नियंत्रण तरीके से विकसित किया जाएगा और यह सरकार ऑफ तमिलनाडु और सर्वम एआई के बीच 10,000 करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य एआई पार्क का एआई अनुसंधान, नवाचार, डेटा सुरक्षा और उन्नत तकनीक विकास को बढ़ावा देना है। इसका जो उद्देश्य क्या हो जाएगा? इसका उद्देश्य हो जाएगा एआई अनुसंधान, नवाचार, डेटा सुरक्षा और उन्नत तकनीक विकसित को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त हो गया है। और फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल आयशा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम और अच्छे करंट अफेयर आप लोगों के बीच ला सके, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। थैंक यू।